वेलकम टू जोरी एकेडमी। मैं हूं अमरिंदर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चंस को किया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे और उनको डिस्क्राइब भी किया था। तो दोस्तों, आज हम जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, जैन शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है पराक्रमी, ऑप्शन बी है विजेता, ऑप्शन सी है वीर पुरुष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, विजेता। जैन शब्द का अर्थ विजेता होता है। जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसको जिन या जैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के इतिहास हमें कहाँ से प्राप्त होता है? आपको बताना है कि जैन धर्म का इतिहास या जैन धर्म के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, भगवती सूक्त, कल्प सूत्र, परिशिष्ट पर्वन और उपरोक्त सभी। तो मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। यहाँ पे जितने भी ग्रंथ हैं ये जैन ग्रंथ हैं और इन सभी ग्रंथों से हमें जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी या अरिष्टनेमी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और अगर पूछे जैन धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन होगा ऋषभदेव। ऋषभदेव जी थे ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और जो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है फर्स्ट में, वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ, वर्धमान, त्रिशला, यशोधरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्धमान। वर्धमान ये महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था जो यहाँ पे दिया गया है, और ये गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था, ये आपको याद रखना है। और यशोदा इनकी पत्नी थी और जो त्रिशला यहाँ पे दिया गया है, त्रिशला इनकी माता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जैन परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो अभी मैंने बताया कि जो महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। वो 24वें और अंतिम तीर्थंकर भी थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? निरंजना नदी, गंगा नदी, ऋजुपालिका नदी या सोन नदी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती। जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है निरंजना नदी, निरंजना नदी के तट पर बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो हमने बौद्ध धर्म में कवर भी किया था जिसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? आपको बताना है कि उनको यति कब कहा गया। ग्रह त्यागने के बाद, इंद्रियों को जीतने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ग्रह त्यागने के बाद महावीर स्वामी यति कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपने विचारों का प्रसार प्रचार करने हेतु कितने गणों की नियुक्ति की थी? तो इसका राइट आंसर होगा 11। 11 गणों की नियुक्ति महावीर स्वामी ने की थी, जिनके प्रधान को गणधर कहा जाता है। गणधर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शन ए है गोशाल, ऑप्शन बी है सुधर्मन, ऑप्शन सी है इंद्रभूति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुधर्मन। सुधर्मन जो था ये महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद अगला अध्यक्ष बनता है।
और गौशाल जो यहाँ पे दिया गया है मखली गौशाल, इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। इंद्रभूति जो कि 11 गणधरों में से एक गणधर का प्रधान ये भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अशोक। अशोक जैन धर्म का संरक्षक नहीं था। अशोक जो था ये बौद्ध धर्म का संरक्षक था और इसने अनेकों स्तूपों का भी निर्माण करवाया था गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? आपको बताना है कि जो जैन ग्रंथ थे वो किन भाषाओं में लिखे गए थे। संस्कृत, प्राकृत, पाली या अपभ्रंश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्राकृत। प्राकृत भाषाओं में जैन ग्रंथों को लिखा गया है और पाली जो यहाँ पे भाषा है, पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथों को लिखा गया है। संस्कृत भाषा जो यहाँ पे दी गई है, संस्कृत भाषा में वेदों को लिखा गया है जो कि हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म में 5 व्रतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? ऑप्शन ए है अमृतशाह जिसे सत्य कहते हैं, ऑप्शन बी है अहिंसा, ऑप्शन सी है असत्य और अपरिग्रह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अहिंसा। अहिंसा को जैन ग्रंथों में सर्वाधिक महत्व दिया गया है। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं एक बार मैं बता दूं। सबसे पहला तो यहाँ जो लिखा गया है यही है सत्य जिसे कहा जाता है सत्य। उसके बाद है अपरिग्रह। अपरिग्रह को संपत्ति अर्जित ना करना, हिंदी में इसको कहा जाता है आस्तेय। आस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। और जो एक लास्ट में है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य और जो कि 5वां महाव्रत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस समुदाय में हुआ? शासक वर्ग, किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग या शिल्पी वर्ग? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग में जैन मत का प्रचार प्रसार सर्वाधिक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सूची 1 से सूची 2 में सुमेलित करना है। तो यहाँ पे महावीर स्वामी के कुछ बारे में बताया गया है। महावीर स्वामी का जन्म के बारे में बताया गया है। ऑप्शन यहाँ पे जो बा है, महावीर स्वामी की मृत्यु, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई और महावीर स्वामी का सर्वाधिक प्रभाव। और उसके बाद यहाँ पे सूची 2 में वैशाली, कुंडल ग्राम पावा और जम्बुक ग्राम के समीप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सबसे पहले देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म था वो कुंडल ग्राम में हुआ था। सेकंड ऑप्शन, महावीर स्वामी की मृत्यु पावा में हुई थी और उसके बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जम्बुक ग्राम के समीप हुई थी और महावीर स्वामी का सर्वाधिक प्रभाव वैशाली पर पड़ा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2, 3, 4 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कुछ यहाँ पे नाम दिए गए हैं तीर्थंकरों के और उसके सामने उनका चिन्ह दिया गया है। जैसे ऋषभ देव के सामने सिंह दिया गया है, अरिष्टनेमी सर्प और पार्श्वनाथ सांड, महावीर स्वामी शंख। तो इसका जो सही सुमेलित होगा वो होगा ऋषभ देव। ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांड और अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह था शंख और पार्श्वनाथ जो थे ये सर्प था इनका और उसके बाद महावीर स्वामी सिंह। तो इसका जो होगा 3, 4, 2 और 1। 3, 4, 2, 1। देखते हैं कौन सा सही है।
3 4 2 1 जो कि ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर पहुँचे। और इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज़ोरिया एकेडमी पर मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।